हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो प्रश्न बैंक जो जैक बोर्ड ने जारी किया था, उन्हीं प्रश्नों में से, उन्हीं प्रश्न बैंक में से जो सांख्यिकी चैप्टर जो आपका 13 पार्ट है, स्टैटिक जिसको कहा जाता है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम उसी में से, मॉडल प्रश्न में से ही छाट करके निकाल करके आपके लिए माध्य माध्यक और बहुलक का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको आज आपके बीच लेकर आए हैं। जिसमें कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको, यानी कि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको बताएंगे। और उसके बाद आपका 5 मार्क्स जो क्वेश्चन आएगा उनको बताएंगे। तो हमारे वीडियो पे अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और आपके लिए सिखाने को हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते बनाने के लिए। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या आपके पास है कि देख लिए, पहला प्रश्न आपके पास है 1056। ठीक है, कितना कितना ध्यान से देखिएगा। 105 और 6 का क्या ज्ञात करने बोला है? माध्य ज्ञात करने बोला। तो बहुत इजी आपके लिए, बहुत ये आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत इजी बनता है। चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं बहुत इजी तरह से कैसे बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर चाहो तो सोल्यूशन लिख भी सकते हो, ना भी लिखो सर, क्योंकि ये बहुविकल्पी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिख लेना? माध्य बराबर, देखो माध्य बराबर चाहो तो आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो, चाहो तो ना भी लिख सकते हो सर। फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है आप लोग जानते ही हो, तो अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। लेकिन अभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे। 1 प्लस क्या है आपके पास? 0, फिर आपके पास क्या है? प्लस, फिर है 5, और फिर आपके लिए क्या है? 6 बट्टा। आप सबको जोड़ के देखो, जोड़ के देखो कितना है यहाँ पर? 1056 जोड़ लेंगे और गिनो इसमें कि कैट है ये 1 2 3 4, तो नीचे क्या लिखेंगे? 4, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बराबर दे देंगे और जोड़ के देखो, 5 1 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बटे क्या लिखेंगे? 4, और 4 दिया कितना हो जाएगा? 12। इस प्रकार से देखिए कि आपके पास आया कितना? 3। तो माध्य सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से ये आपको इसी प्रकार से निकालना है। कितना निकल करके आया? 3। तो इस तरह से आपको बहुत शॉर्टकट में बना लेना है सर, कुछ आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या, ध्यान से देखिए। कहता है यदि x, क्या कहता है? यदि x है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, लेकिन बनाना आपको आना चाहिए। x है, 2 है, 3 है, 5 है, का माध्य कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। x का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, आपको तुरंत अभी क्या बताए थे? माध्य ज्ञात करने का जो तरीका है उसी पे आपको लिख लेना है। आपको क्या लिखना है? माध्य बराबर, क्या लिखना है? माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या बताए थे? सबको जोड़ दीजिए और जितना है उतना ही नीचे गिन करके लिख दीजिए। देखिए कितना कितना हमारे पास है? x है, फिर प्लस क्या है? 2 है, 2 भी लिख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, 2 लिख लीजिए। फिर कितना है आपके पास? 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, और 5 लिख लीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए गिनिए इसको सबको, कितना हुआ? 1 2 3 4, तो नीचे क्या लिखेंगे? 4, ऐसे सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर माध्य है ना, और माध्य का मान कितना आया हुआ है? 4। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। बराबर के जगह में क्या लिखेंगे? बराबर। देखो अब इसमें x को नहीं जोड़ देना है, किसको इसको जोड़ना है? 2 और 3 5, 5 5 कितना हो जाएगा? 10। तो आपको सिंपली क्या लिख लेना है यहाँ पर? x प्लस 10 बटे 4 का 4। अब ये 4 जो है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये 4 जो है यहाँ पर तो आपके लिए भाग में है, इस साइड में आएगा तो कहाँ चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो जब आप 4 और 4 को गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16। बराबर के जगह में बराबर, x प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग? 10 लिख लेंगे। देखिए, तो हम लोगों को निकालना है x का मान। ठीक है, इसका मान निकालना है x का, इसलिए ये जो प्लस 10 है इसको उठा के इधर कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए 16, ये प्लस 10 इधर आके क्या हो जाएगा? -10, बराबर क्या बचेगा? x। सिंपल। अब यहाँ पर क्या बच गया? 6, 6 बराबर x, यानी सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा? x बराबर 6। तो देखिए फाइनली कितना इजी तरीके से आप इसको आंसर लेकर आगे से। तो आपका एग्जाम में भी जब इस प्रकार का आएगा ना, 10th क्लास का जो मैट्रिक एग्जाम होगा 2025 में, फरवरी में, ये जो आपका साल चढ़ा हुआ है अभी 2000 फरवरी में, उसी में आपको एग्जाम स्टार्ट होगा। और जिस वक्त फाइनल परीक्षा आपके चलते रहेगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न जो आएंगे इसको फाइनली इसी तरह से आंसर कर देना है। ठीक है, बहुत इजी तरह से इस प्रकार से निकाल लेना। तो ये प्रश्न संख्या 2 था। अब प्रश्न संख्या 3 भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है? ये सारे प्रश्न आपके लिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या, 5 कैसी संख्या? पूर्ण संख्या का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना। पहले आप लोग ये जानो कि पूर्ण संख्या क्या होता है और माध्य उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होता है, ठीक है,
प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या आप यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान देखिए सर। तो पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, जब जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और 4 कैट हो गया, 1 2 3 4 5, हम लोग को 5 बोला था ना। तो ये हो गया आपके लिए पूर्ण संख्या, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। तो हम लोग को प्राकृतिक संख्या नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यही लेना है, इसी का आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो चलिए माध्य ज्ञात करके दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर सबको फिर किसको जोड़ेंगे, 0 को, 1 को, 2 को, ठीक है, 3 को, और किसको जोड़ेंगे, 4 को, और बट्टा में कितना लिखेंगे, 5, क्योंकि हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। बराबर देंगे, जोड़ के देखो, 2 और 1 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी आप देख सकते हो कितना आंसर आया, 2 हम लोग का आंसर आ चुका है इस प्रकार से, ठीक है। ये माध्य का आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, बिना देर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, माध्यक, क्या निकालने बोला है, माध्यक। इसको कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। आपको हम शॉर्टकट मेथड बताते हैं, कैसे शॉर्टकट बनाइएगा। क्या क्या आपके पास है, देखो 2 3 5 7 9, यही है ना। क्या बोलने निकालने के लिए बोला है, माध्यक। आपको हम शॉर्टकट विधि बता रहे हैं, सबसे शॉर्टकट क्या कीजिएगा, इधर से 2 को काट दीजिए, इधर से 9 को काट दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को समझना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको इसको चेक करना पड़ेगा ये आरोही क्रम में है या नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। 2 3 5 7 9 असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में पहले सजा लेना है। तो इधर से 2 को पहले काटिए, फिर इधर से 9 को काटिए, फिर 3 को काटिए, फिर 7 को काटिए, बीच में क्या बचा, 5। तो हम लोग का माध्यक कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 हो जाएगा। तो सिंपल क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर, बहुत इजी प्रश्न होता है, माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 5, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बहुत इजी बन गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध, संबंध बताना यानी फॉर्मूला लिख लेना सर। चलिए हम लोग फॉर्मूला लिख करके दिखाते हैं कि होता क्या है, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध कैसा स्थापित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर जो होता है वो क्या होता है, 3 गुने माध्यक, क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य। याद रखिए यही हम लोगों का बहुलक और माध्यक और माध्य में संबंध होता है, ठीक है। ये हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए अगर इससे रिलेटेड हो सकता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ दे और ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर कितना दिया गया, 60, माध्य के बराबर कितना दिया गया, 50। आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। पिछला जो आपको अभी हम फॉर्मूला बताए यही फॉर्मूला में बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आएगा, ध्यान से चेक कर लीजिए। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बहुलक, ठीक है, बहुलक, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला बताए, 3 गुना माध्यक, यही ना बताया अभी, तुरंत बताए, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, इस प्रकार से। अब इसमें बैठा दीजिए, 3 गुना माध्यक कितना है देख लीजिए, माध्यक यहाँ पर हमारे पास 50 है, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना देख लीजिए, 60, 60 सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर दीजिए, 3 और 50 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150, माइनस 2 और 60 को गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 120। इसको जब घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए बहुलक निकल गया, बहुत इजी तरीके से निकाल लेना। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी एकदम शॉर्टकट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कहता है, 7 8, ठीक है, 9 9 3 और 5 का क्या ज्ञात करने बोला है, बहुलक। इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बहुलक होता कौन है पहले वो जान लीजिए। कोई भी प्रश्न में जो सबसे ज्यादा बार जो रहेगा ना वही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुलक। अब गिन के देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, 9 दो बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार, 4 एक बार, यानी 9 कितने बार है देख लीजिए, 2 बार है ना। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सरल क्या लिख सकते हैं, बहुलक बराबर जो सबसे ज्यादा रहेगा वही बहुलक होगा,
ठीक है। बहुलक, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, जो सबसे ज्यादा बार है। बहुलक क्या बार है 9, सॉरी 2 बार है, 2 बार इसलिए क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न आंकड़ों से माध्य निकालें। अब माध्य निकालना है, कैसे माध्य निकाला जाएगा वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए सर। बहुत इजी प्रकार से, अगर इसको चाहो तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। देखिए आपको निकालने के लिए यहाँ पर बताते हैं। सबसे देखिए इस प्रकार से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना लेते हैं। चलिए टेबल बनाने के बाद आपको बताते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 जो माध्य निकालने बोला है, इसमें हम लोगों को 4 कॉलम सबसे पहले बना लेना पड़ता है। 4 कॉलम में क्या क्या लिखना पड़ता है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। पहला कॉलम में हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर सी आई, क्या लिखना पड़ेगा सी आई, इसका जो क्लास इंटरवल दिया गया ना इसको लिख लिया जाता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को लिखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्स लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा जाता है एक्स। एक्स का मतलब होता क्या है याद रखिएगा, एक्स का मतलब होता है यहाँ पर मिड पॉइंट। ध्यान दीजिएगा एक्स का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट। क्या होगा, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। दोनों का जो सी आई होगा ना उसका मध्य बिंदु। यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए 0 से 10, फिर क्या लिखेंगे 10 से 20, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 20 से 30, फिर देखिए 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 50 से 60। ये आप लोगों का दिया गया है, ठीक है। और एफ का भी मान देखिए दिया गया, कितना कितना दिया गया है 5 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 10 है, फिर देखिए कितना है 3 है, सॉरी हाँ 3 है, फिर कितना आपके लिए 8 है, और फिर देखिए आपके लिए लास्ट में कितना दिया गया है 6 दिया गया। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न में सी आई और एफ का मान जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक्स निकालना है, यानी मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है। ध्यान से देखिए क्या निकालना है आपके लिए, मध्य बिंदु। तो कैसे मध्य बिंदु निकाला जाएगा वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए सर। जैसे 0 और 10, क्या है 0 और 10 के बीच कौन आता है, बीच में कौन आएगा तो 5 आएगा। आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 5 लिख लीजिए ऐसे। 10 और 20 के बीच में कौन आएगा, ध्यान से देखिए 10 और 20 के बीच में आपके लिए आएगा 15, तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 15। अब देखो 20 और 30 के बीच में कौन आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आएगा। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 25। 30 और 40 के बीच में कौन आएगा तो 35 आएगा, ऐसे 35 लिख लीजिए। 40 और 50 के बीच में कौन आएगा तो 45 आएगा। सिंपल बहुत ईजी है, इस प्रकार से निकाला जाता है। 50 और 60 के बीच में कौन आएगा तो 55 आएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, यही क्या कहलाता है आपके लिए एफ एक्स। क्या कहलाता है एफ एक्स कहलाएगा। चलिए गुना करते हैं, 5 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और 15 से 105, 15 8 कितना हो जाता है 120। इन दोनों को गुना कर देंगे, 25 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा इस प्रकार से। 35 और 3 को गुना करेंगे 3 पच्चे 15 का 5 बचेगा, 1 3 दिया 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 पच्चे 40 का 0 बचेगा 4, 8 चौके 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 360 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग तो टेबल इसको कंप्लीट कर लिए। टेबल कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, इस एफ वाला मान को, ठीक है, एफ वाला मान को जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा सिग्मा एफ। क्या कहलाएगा सिग्मा एफ। और एफ एक्स वाला को मान को जब जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। चलिए ध्यान से देखिए जोड़ के बताते हैं। सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इसको जोड़ करके देख लेते हैं, 5 8 10, 5 8 13, 13 3 16, 16 और 16 और 8 आपके लिए 24 हो जाएगा। 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 8 8 और 16, 8 से 24, 24 से 30, 30 का कितना हो जाएगा 0 बचेगा कितना 3, 3 और 1 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। इसको भी जरा हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं कितना होता है, 5 का 5 5 10 का 0 बचेगा कितना 1, ठीक है। देखिए 3 2 5 5 10 10 और 6 16, 16 और 3 19 का 9 बचेगा 1, 2 2 4 1 5 3 8 8 3 11 कितना आया 1190। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। अब सर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीधा यहाँ पर क्या लिखने वाले, ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर। क्या लिखा जाएगा माध्य बराबर। माध्य बराबर फॉर्मूला आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ होता है। बराबर देंगे सिग्मा एफ एक्स का मान चेक कर लीजिए कितना दिया गया है 1190 बाई 40 कितना हो जाएगा 40। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 4 दूनी 4 दूनी 8
3 बचेगा 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा 39 हो गया, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, 36 पॉइंट देंगे, 36 हो गया तो 3 बच गया। फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 3 बच गया 30 हो गया। तो 30, 4 7 28 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 29 पॉइंट कितना आया, 75 आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, अभी और आपके लिए इसका माध्यक और बहुलक आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करना पड़ता है, फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इजी होता है सर आपके लिए। देखिए माध्यिका ज्ञात करने का भी वही तरीका है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिख लोगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर से वही नियम आपको अपना लेना है। देखिए क्या नियम अपनाना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, सेकेंड लाइन भी ऐसे खींच लेना है और एक लाइन ऐसे और खींच लेना है। ये 3 लाइन आपके लिए हो जाएगा। और तीनों लाइन में से आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इसको बांट देना है। यहाँ पर से भी आपको क्या करना है, इस प्रकार से बांट देना है। देखिए ऐसे हो जाएगा आपके लिए, और ये हो जाएगा, ये भी आपके लिए एक पार्ट में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे शुरू वाला को क्या लिख लेना है, सी आई, उसके बाद वाला को क्या लिख लेना है, एफ, और उसके बाद वाला में क्या लिख लेना है, सी एफ। ठीक है, बहुत ईजी बनता है। देखिए सी आई में क्या लिखते चले जाना है, 0 से कितना है 8, फिर कितना है 8 से 16, फिर कितना है देखिए 16 से आपके लिए 24। ठीक है ना, फिर आपके लिए कितना है 24 से कितना देख सकते हो, 24 से 32 है। ठीक है ना, फिर 32 से कितना है आपके लिए देख सकते हो, 32 से 40 है। ठीक है, 40 से कितना है 48 है। ध्यान से देखिए 40 से कितना है 48। तो इस प्रकार से सबका मान हम लोग लिखेंगे। कितना यहाँ पर 8 है, 8 के बाद कितना है 10 है, 10 के बाद है कितना है 16, 16 के बाद कितना है तो 24, 24 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना है तो 7 है। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सी एफ, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले समझ लीजिए। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ईजी निकाला जाता है। 8 का यहाँ पर बगल में देखिए कुछ नहीं है, आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, 8 लिख लीजिएगा। अब 8 और इनको जोड़ दीजिए, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 18। अब देखो 18 और 16, 18 और 16, 16 दूनी 32, 33 34, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखो 18 और 16, 16 दूनी 32, 33 34, यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 और 24 इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ लिए। अब इनको और इनको जोड़ देना है। देखो 8 5 13 का 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 6 और 1 7, यहाँ पर हो जाएगा 73, 73 और 7 कितना हो जाएगा आपके लिए 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको भी आप जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा 80 ही आएगा। इस प्रकार से n बराबर कितना हो जाएगा 80। अब चलिए आपको हम बना करके दिखाते हैं सर प्रश्न कैसे बनता है। देखिए उसके बाद हम लोग को अब लिखना है m बराबर, क्या लिखना है m बराबर, m बराबर क्या होता है n/2 वा पद, ऐसे आपका फॉर्मूला बनता है। n/2 वा पद बराबर के जगह में क्या देंगे, बराबर n का मान चेक करो कितना दिया गया 80, तो 80 बटे क्या लिखेंगे 2, 2 चौके 80 यानी कि देखो 40, कितना आ चुका है 40वां पद। ध्यान से देखिए आप, m का मान कितना आया 40वां पद। अब एक चीज ध्यान देंगे, आपको बता रहे सर समझिएगा, ये जो 40वां पद आया है ना, 40वां पद ये आया है, ये 40वां पद को देखना है इस सी एफ का लाइन में किसमें शामिल है। ठीक है, जिसमें शामिल रहेगा वही स्टार हो जाता है। जैसे देखो 8 18 34, 8 में तो 40 शामिल नहीं हो सकता है, 18 में भी नहीं हो सकता है, 34 में भी नहीं हो सकता है, किस में होगा 58 में होगा। ठीक है, जैसे ही 58 में होगा तो 58 का ऊपर वाला, ध्यान से देखिएगा, 58 का जो ऊपर होगा ना, देख लीजिए 58 का जो ऊपर होगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए सी का मान हो जाएगा। ठीक है, और इस 58 का बगल वाला ये आपके लिए एफ का मान हो जाएगा। ये जो होगा ये आपके लिए किसका मान होगा, एफ का मान होगा। ये आपके लिए किसका मान होगा, ध्यान से देखिए, ये सी का मान हो जाएगा। और इसका जस्ट बगल वाला ये वाला, ठीक है,
जस्ट बगल वाला ये जो होगा ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 और ये क्या हो जाएगा आपके लिए L2 का मान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम लोग को क्या करना पड़ता है यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये जो 40 आया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 40 है, जो क्या लिखेंगे, जो सी एफ किस में शामिल है, इसमें शामिल है। ठीक है ना, याद रखिए इसमें क्या है, वो शामिल है, जिसमें शामिल रहेगा उसका ऊपर वाला सी होगा और उसका बगल वाला दोनों क्या हो जाएगा, एफ और L1 और L2 होता है। जिसमें शामिल है वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्या है, एक सेंटर वन करा जाता है, सेंटर, और उसका ऊपर वाला सी हो जाता है, उसका जस्ट बगल वाला एफ होता है और उसका बगल वाला L1 और L2 होता है। ध्यान से देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, m बराबर 40, फिर से रिपीट कर देते हैं, जिसमें ये m का मान जो है 40, ये जिसमें शामिल है ना उसका ऊपर वाला c होगा। तो देखिए m बराबर 40 है, जो लिखेंगे यहाँ पर सी एफ किस में शामिल है, 58 में, तो लिखेंगे सी एफ किस में शामिल है, सी एफ 58 में शामिल है। ठीक ना, इस तरह से लिख लेना, m बराबर 40 है, जो सी एफ किस में शामिल है, 58 में शामिल है। नीचे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखा जाएगा, इसलिए, इसलिए ध्यान से देख लीजिए, सबको हम लोग देख देख करके एक एक करके लिखने वाले हैं सर। देखिए यहाँ पर L1 बराबर लिखेंगे, L1 का मान हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, फिर देखिए L2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, L2 का मान देख लीजिए 32, L2 का मान कितना लिख लेंगे, 32। उसके बाद आएगा H बराबर कितना हो जाएगा, 8। 24 32 अंतर कितना का है, 8 का, तो H का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोगों को एक चीज लिखना पड़ेगा, F बराबर, यहाँ पर देखिए F बराबर क्या है, देखिए 24, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24। उसके बाद देखिए C बराबर क्या आपके पास आया हुआ है, 34, तो क्या लिख लीजिएगा, 34 लिख लीजिएगा, कॉमा कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का m बराबर कितना आया था, m बराबर था 40, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m बराबर कितना लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे। क्लियर हो गया, सबका मान को देख देख करके लिख लेना है, L1 L2 H F C और m। इतना हो जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, इतना हो जाने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, लिखना है माध्यक बराबर, क्या लिखना है, देखिए माध्यक बराबर फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट बंद m माइनस सी बटा एफ गुना एच, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। यही फॉर्मूला में मान रख देना है। देखिए L1 चेक करो कितना है, यहाँ पर देखिए L1 कितना है, 24 दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 24 प्लस ब्रैकेट बंद m का मान चेक करो कितना है, m का मान कितना है यहाँ पर, 40, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40। c देख लीजिए, c का मान यहाँ पर कितना है, 34, तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, 34 बटा f का मान देखिए कितना है, 24, तो f का मान कितना बैठाएंगे, 24 ब्रैकेट बाद गुना h का मान कितना है, 8। इस प्रकार से हम लोग इसका मान को रख दिए, बराबर की जगह में बराबर दे दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 24 प्लस का प्लस 40 में से 34 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, 24 गुना कितना हो जाएगा, 8। क्लियर, अब क्या करना है, 8 दिया 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, देखिए 24 प्लस 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि हम लोगों ने माध्यक भी फाइनली निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हमारे जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन आएंगे बहुलक का, तो अंत तक बने रहिए, बहुलक भी सीख लीजिए सर किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए, तो बहुलक क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपके लिए 5 मार्क्स का ही आता है, तो इसको भी हम लोग बहुलक याद करते हैं, इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया है। देखिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ऐसे लाइन खींच लीजिए फिर से, और एक और लाइन हम लोग इस प्रकार से ले लेंगे, दो, इसमें क्या करते हैं, 2 ही कॉलम खींचा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉलम नहीं खींचा जाता, इसमें 2 ही कॉलम रहता है। पहला कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, सी आई कहते हैं, पहला कॉलम आपके लिए सी आई होता है, दूसरा कॉलम आपके लिए एफ होता है। यहीं से देख देख करके तो लिख देना है सी आई को। देखो सी आई कितना दिया गया आपके लिए, 10 से कितना है, 20 है ना, फिर कितना हमारे पास, देखिए 20 से कितना दिया गया है, तो 30 दिया गया।
30 से फिर कितना है आपके लिए 40 है, ठीक है। फिर 40 से कितना है आपके लिए 50 है। फिर आपके लिए देखियो कितना है, 50 से कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। बस अब इसी मान को यहाँ पर से रख देना है, 6 का 6 रख दिए, इसी को रखना है। देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसको यहाँ लिख दिए। एफ का मान 6, 8, 15, 9, 8, इसको लिख दो 6, 8, 15, 9 और 8, इस प्रकार से होते हैं। और सबसे आसान जो होता है वो बहुलक ही निकालने के लिए होता है, याद रखिएगा। माध्य में 4 कॉलम लिख करके हल करना पड़ता है, माध्यक में 3 कॉलम लिख करके भी उसमें भी हल करना पड़ता है, बहुलक में कोई कॉलम बनाना नहीं पड़ता, कोई गुना भाग नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर 6, 8, 15, 9 और 8, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि देखते जब आओगे यहाँ से ना, तो जो सबसे बड़ा संख्या दिखेगा ना, जो सबसे बड़ा दिखेगा, उसी को आपको क्या कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, उसको आपको लिख लेना है F1। क्या लिख लेना है, ध्यान दीजिएगा, F1। क्या लिखना है, F1। उसका ऊपर वाला को क्या लिख लेना है, F0। उसका नीचे वाला को क्या लिख लेना है, F2। याद रखिएगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा दिखेगा वही तुम्हारे लिए क्या होगा, F1, और उसका ऊपर वाला F0, उसका नीचे वाला F2, और यही इसी का बगल वाला जो होगा ना, ये किसका मान होगा, L1 का, और ये किसका मान होगा, L2 का मान होगा सर, बस। ठीक है, तो अब इतना कर लेने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, यहाँ पर इसका बगल में कौन होगा, 30 से 40 होगा। क्या देखो देखो, बहुलक वर्ग कितना होगा, 30 से 40 होगा, 30 से कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसी में क्या लिखेंगे, इसी में बारंबारता, ठीक है, बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे, जो सबसे बहुलक वर्ग 20 से 30 से 40 क्यों होगा, क्योंकि इसी में बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, L1 बराबर, L1 बराबर क्या फॉर्मूला, देखो L1 बराबर कितना है, 30 है, ठीक है। L2 बराबर, L2 बराबर कितना देख सकते हो, 40 है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग H बराबर लिखेंगे, H बराबर कितना आपके पास आएगा, 30 से 40, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, F0 बराबर, F0 बराबर कितना देख सकते हो, 8। उसके बाद क्या है, F1 बराबर, देखो F1 बराबर आपके पास कितना दिया गया है, तो 15। देखो F2 बराबर, F2 बराबर भी हम लोग लिख लेंगे, F2 बराबर, F2 बराबर कितना दिया गया, देखो F2 बराबर आपके लिए दिया गया है 9। सबको देख देख के लिख लेना, उसके बाद आपको सिंपल स्टार्ट कर देना, बहुलक का फॉर्मूला लिख करके बैठा देना, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुलक बराबर क्या लिख लीजिएगा यहाँ पर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए L1 प्लस ब्रैकेट बंद, ठीक है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, बहुलक, L1 प्लस ब्रैकेट वन F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, मान को बैठा देना है और आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। बराबर दे लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर L1 का मान चेक करके देखो, L1 का मान कितना है, तो 30 है, तो L1 का मान कितना बैठाएंगे, 30 प्लस ब्रैकेट वन, देखिए F1 चेक कीजिए कितना है, 15, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 माइनस F0 देखिए कितना है, 8, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 8 बटा 2F1 यानी 2 गुना F1, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुने 15 माइनस F0 का मान देखिए कितना है, 8, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 माइनस F2 का मान भी चेक कीजिए कितना है, 9, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ध्यान से देखिए, और गुना, गुना यहाँ पर कितना है, H का मान कितना है, 10, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 10। देखिए फाइनली हम लोगों को इसका मान हम लोग लिख लेंगे, बराबर दे देंगे, 30 का 30 लिख लीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए, 15 में से 8 घटा दीजिएगा तो 7 बच जाएगा, बट्टा दे दीजिए, देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस
अब देखो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर गुना में क्या लिख देंगे, जो 10 आया हुआ है उसको लिख देते हैं, देखिए इस प्रकार से। फिर से बराबर दे लेंगे, 30 का 30 लिख दीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए। अब देखो 7 बटे, एक बार 30 में से 17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13, गुने कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। देखिए 30 का 30 लिख लीजिए, प्लस का प्लस लिख लीजिए, 7 दहाई के कितना होता है 70, 70 बटे कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि 13 से 70 को काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पछे 65, 13 पछे 65। ठीक है, कितना बचा 5, 5 बच गया यानी 50 हो जाएगा। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40 बच गया, फिर से 11 हो गया। ठीक है, तो 110 हो गया, 13 13 से 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 से 91, 13 अठे 104 हो गया, 104 हो गया तो 6 बच गया यानी 60 हो गया, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौके 52। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का आंसर यहाँ पर कितना आने वाला है 30। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, प्लस 5.38 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35.384। देखिए, तो फाइनली हम लोगों ने देखे कि पूरे 10 प्रश्न जो थे आज के इस वीडियो में, जिसमें कि माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक से रिलेटेड जो प्रश्न थे सबको हम लोगों ने 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न और जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सबको आज हम लोगों ने एक साथ जो है सो इनका आज सॉल्यूशन किया है। और आप इस वीडियो को एक बार दो बार जितना बार हो सके देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोगों ने यहाँ पर हल करके आपको दिखाया सर, जिसमें कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक जो था वो आपके लिए था 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और उसके बाद जितने भी प्रश्न थे वो आपके लिए क्या था सब्जेक्टिव का था, जो कि 5 मार्क्स का था, जिसमें कि माध्य माध्यक और बहुलक से तीनों से हम लोगों ने प्रश्न ज्ञात किए निकाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख पाएंगे, देखिए कि हम लोग यहाँ पर पहले ही डिस्कस किए हुए थे कि आपके पास आज लेकर आने वाले हैं माध्य माध्यक और बहुलक लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि आप इसको एक बार दो बार देखिए और अपने दोस्त यार जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, जो भी इस मैट्रिक लिखने वाले हैं सर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पर आज डिस्कशन किया है और आपके पास इसको हल करके दिखाया। ठीक है, तो अगर आपके लिए कहीं से भी अगर ये छोटा सा भी हल्का सा भी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि इस प्रकार से जब भी हम लोग कोई वीडियो लेकर के हम डालेंगे इस चैनल पे लेकर आएंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो को और इस प्रकार से जितने भी वीडियो के लिए बनाकर लेकर आ रहे हैं तो बच्चे को मतलब उनका कहीं ना कहीं से हेल्प करने के लिए हम लोगों ने इस सारे वीडियो को बनाकर लेकर आ रहे हैं सर। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका हेल्प कराएं। और हमारे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और जितने भी प्रश्न होंगे वो सब आपके लिए मॉडल प्रश्न होंगे। ठीक है, या फिर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे उन्हीं को आपके लिए हल करके आपको दिखाएंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। और हमारे चैनल में जितने भी वीडियो है सबको आपको अब जितने भी प्रश्न जितने वीडियो है उसमें सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि मैथ साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न को आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। और अगर आपको जहाँ पर भी फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार तक इसको शेयर कर दीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।